जय हिंद दोस्तों, क्या खबर है कि 8वें वेतन आयोग में फैक्टर 2.86 होगा, क्या 1.92 होगा या 1.88 होगा। यानी एक तरफ मांग हो रही है 2.86 ही और अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि 1.88 ही मिल पाएगा। तो आज हम 1.88 के बारे में भी बात करेंगे। इससे हमारे सैनिकों की, पेंशनर्स की और जो सर्विंग सोल्जर हैं उनकी पे और पेंशन कितनी होगी, 1.92 से कितनी होगी और 2.86 जो कि अतिशयोक्ति लग रहा है उससे कितनी होगी। तो इसके लिए पूरा डिटेल वीडियो है दोस्तों आपके साथ, जिसमें मैं सिपाही से लगाकर सूबेदार, मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, कैप्टन का आखिर 7वें वेतन आयोग में उनकी कितनी सैलरी थी और कितना डीए था। उसके अलावा आपको आरओपी 2 मिला, 3 मिला और उसके बाद आपकी टोटल पेंशन कितनी हो जाती है और उसके बाद जो डीए की बढ़ोतरी लगातार 53% से 1 जनवरी 2026 तक डीए कितना होगा, उसका डीए को मैं मर्ज करूंगा तो आपकी बेसिक पे और पेंशन कितनी होगी। यानी बड़ा वीडियो है, थोड़ा तसल्ली रखना, 2 भागों में कवर करूंगा। सबसे पहला भाग में शुरू करता हूं, तो आइए चलते हैं बोर्ड पर। बिल्कुल तसल्ली से और आसानी से समझेंगे ताकि जितनी खबरें आ रही हैं तो उन सब का शायद एनालिसिस हो जाए और आपके मन में ये बैठ जाएगी कि हां, यहां इस बात में कहीं ना कहीं दम नजर आती, जैसे कि दावे किए जा रहे हैं। मैं पुख्ता नहीं कह रहा हूं, जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों का मैं एनालिसिस जरूर करूंगा और आपको पसंद भी आएगा, जरूर देखना। तो दोस्तों इस बोर्ड पे आप देख सकते हो, काफी भरा हुआ बोर्ड है, इससे परेशान नहीं होना। 2 भागों में कवर करूंगा ताकि लोग आराम से 6, 7, 8 मिनट का वीडियो तसल्ली से समझ सकते हैं। सबसे पहले मैंने रैंक लिया, जिससे मैं सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, ऑनरी नायब सूबेदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट और कैप्टन। अब ये बात आती है, इसके साथ पे लेवल ऐड करना जरूरी है। तो बहुत सारे लोग जानते हैं, जानते नहीं है, हम पे लेवल की बात करेंगे जो कि आपके पीपीओ में लिखा रहता है। सिपाही का पे लेवल 3 है, नायक का पे लेवल 4, हवलदार का 5, नायब ऑनरी नायब सूबेदार का पे लेवल नहीं, नायब सूबेदार का 6, सूबेदार का 7, सूबेदार मेजर का 8, लेफ्टिनेंट का 10A और कैप्टन का 10B। इस तरीके से आपका पे लेवल है। अब मैं बात करूंगा क्या ओआरओपी 1/7/2014, तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 1/7/2014 को आपकी बेसिक कितनी थी। जैसे कि 16 को फिर आपकी कितनी हुई, यानी 2.57 से, यानी जो पे कमीशन था 7वें में उसमें आपकी कितनी बढ़ी, ये भी इस पर भी जोर देंगे कि आकर 2.57 के फैक्टर। अभी जो 2.86 मांग रहा है तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगे। तो सबसे पहले बात हम सभी जानते हैं कि सिपाही पे लेवल 3 17 साल सर्विस थी और इसका था आरओपी 1 में 1 जुलाई 2014 को 6,665 और 7th पे सीपी में बढ़कर के 17,129 हुआ। ये 6665 इंटू 2.57। इसमें मिलिट्री सर्विस पे भी मर्ज थी। पेंशनर्स की पे के बारे में, जो पेइंग वाले सर्विंग सोल्जर, उनके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो दोस्तों कितना उछाल हुआ, लगभग 2.57, मतलब 6,665 से 17,129। तो बड़ी बात नहीं है, उछाल तो होगा क्योंकि 10 साल में महंगाई पहले कहां पहुंची थी, अब क्या पहुंची। जब इनकी जो महंगाई थी वो दोस्तों 125% पहुंची थी और 125% महंगाई को 1 जनवरी 2016 में 125% का डीए था वो 6,665 में मर्ज कर दिया था। फिर उसके बाद ये बढ़ोतरी आई थी। समझ रहे हो ना कि लगभग हम 12-13 हजार पे तो पहुंच गए थे। अब मैं 19 साल वाले की 6,783 से 17,432 पे पहुंचे थे 125% डीए विलय करने के बाद। फिर आपका उन्होंने फैक्टर लगाया या डायरेक्टली फैक्टर जो वर्कआउट हुआ सरकार ने लगाया वो लगा, वो 2.57 हुआ। अब नायक पे लेवल 4 है, 7,170 से 18,427 हुआ। लेवल 5 जो 7,808 से 20,067 हुआ। ऑनरी नायब सूबेदार जिसका 8,425 से 21,652 हुआ और 26 साल वाला 8,783 से 22,572 हुआ। नायब सूबेदार 26 साल वाला 10,405 से 26,741 हुआ और 28 साल वाला नायब सूबेदार है वो 27,607 पे पहुंचा। सूबेदार पे लेवल 7 में आते हैं। 28 साल सर्विस वाले की थी 12,268 से 2.57 से 31,529 पे पहुंचे और 30 साल वाले 12,690 से 32,613 पे पहुंचे। सूबेदार मेजर 30 या 32 का 13,045 से 33,526 पे पहुंचे और लेफ्टिनेंट 16,090 से 41,315 और कैप्टन 17,010 से 43,716 पहुंचे। अब
अब मैं बात करूंगा उसके बाद आपको 1 जनवरी 2016 से दो संशोधन मिले, एक OROP-2 और OROP-3। OROP-2 मिला आपको 1/7/19 और 1/7/24, हर 5 साल बाद एक संशोधन मिलेगा। अब संशोधन में OROP-3 में टोटल आपकी बेसिक पेंशन कितनी हो गई है, फिर अब डीए कितना चलेगा, डीए को मर्ज करके फिर हम कहां पर खड़े हैं, और यहां जब हम खड़े हैं तो उसके बाद सरकार हमें कहां तक ले जाएगी, ये आपके लिए समझा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं ये बात करूंगा OROP-2 की आप सभी जानते हो 18,807 बनी, 21,244, और इनकी 22,257 बढ़ के 21,652 से 23,750 की इन्होंने। नायब सुधार की 26,741 से कम हुआ था। यहां अब एक सेटबैक शुरू होता है कि नायब सुधार जो 26,771 था उनका OROP-1 में, और वो 5 साल बाद 24,825 ये कम होती, ये है बड़ी विसंगति, और ये था फैक्टर। ये हमारा बेसिक कैलकुलेशन में गड़बड़ी थी, और ये गलती दोबारा न हो इसलिए पे कमीशन को मजबूती से पकड़ना होगा भाई। जहां पे कमीशन में गड़बड़ी हुई तो मामला सारा गड़बड़ हो जाएगा। जैसा कि हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, यदि ये 14 की आपकी तनख्वाह थी, पे कमीशन में आपका यहां बन गया, तो फिर कम होने का मतलब कैसे हुआ? एक साथ 2 में कम इसलिए थी कि 2016 के बाद गड़बड़ी हुई, लाखों का घाटा हुआ जेसीओस रैंक को, लगभग उनका कोई ध्यान नहीं दिया गया, और उनकी जो 2016, 17, 18, 19, 20 आज तक है वो सैलरी कम है। OROP-3 में भी मैनिपुलेटिंग किया गया था, मैं कह रहा हूं। और इसी तरीके से आपने ये देखा नमूना 27,000 से 26,000, फिर सूबेदार की 31,529 वाले की 29,700, 32,613 से 31,500, SM 33,526 से 31,625, और ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन की सेम। मतलब ये जो गलती का सुधार हो जाए, ये गलती है बहुत बड़ी, जो कि जिसका खामियाजा ना 10 साल से भुगत रहे हैं सभी लोग, और कितने लाखों लोग पेंशन गए उनको भी इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि जेसीओ की पेंशन नए वालों की कम है, पुराने वालों की ज्यादा। इसके आपने गंभीर परिणाम, रिजल्ट टेबल सब आपने देख ली होगी, शायद आप मेरी इस बात से सहमत हो सकते हैं। मैं ये कहने जा रहा हूं OROP-2 में। अब OROP-3 में जाने से पहले अब मैं डीए की बात करना चाहता हूं। देखो दूसरा सरकार ने हमारे साथ कहां धोखा किया कि 1 से 25% डीए 2006 से 2016 तक 10 साल के पीरियड में, और आज न्यूज आ रही कि महंगाई चरम पर है, बिल्कुल चरम पर है। इन्फ्लेशन रेट 6.21, बिल्कुल हालत बेकाबू हो रहे हैं। बैंकों को बोला है कि आप ईएमआई कम करिए। लोग वित्त मंत्री को ट्वीट कर रहे हैं कि भाई मिडिल क्लास की तो आपने तोड़ दी। डीजल पेट्रोल आप समझ सकते हो कि यानी जो क्रूड ऑयल है उसके बैरल की प्राइस कम है, लेकिन पर लीटर यहां देख रहे हो 100 के पार पहुंच रहा है। तो ये सरकार कर रही है, और सरकार महंगाई दिख रही है, लेकिन महंगाई के फॉर्मूले में 1 जनवरी 2016 से बड़ी चतुराई से इन्होंने वेटेज चेंज कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ था, आज डीए जो 53% है लगभग 100% होना चाहिए था, लगभग 90 से 100% होना चाहिए था। ये भी आप मार खाए, ये भी हमें नुकसान हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल कर्मचारियों को नुकसान हुआ, जैसे कि अर्थशास्त्री कहते हैं। अभी डीए की जो कंडीशन है आप समझ सकते हो कि 53% से जनवरी 2025 में आप अभी आंकड़े लगा रहे हो 3% से ज्यादा की उम्मीद नहीं है, महंगाई भले कितनी हो। फिर आप जुलाई 2025 में मैं 4% ले रहा हूं, फिर जनवरी में 3%, यानी 10% बढ़ा के 63% 1 जनवरी 2026 को आपका डीए होगा। और ये डीए की कितनी वैल्यू होगी, और वो आपकी बेसिक के साथ जोड़ करके आपकी बेसिक पे कितनी होगी, ये जानना जरूरी है। यानी वो हमारा हक है कि 63% तक हम जाएंगे, उसके बाद सरकार कहां हमें लेके जाएगी। तो बात अब OROP-3 की करेंगे। अब OROP-3 में जो उन्होंने मैनिपुलेटिंग किया आपने देखा होगा, 18,807 से 20,463, और 21,425, 21,244 से 23,569, 22,257 से 24,763, और 23,750 से 25,700, यानी ऑर्डिनरी नायब सूबेदार तक ठीक बढ़ा, जितना भी बढ़ा। फिर नायब सूबेदार को 24,825 से 26,900, यानी इसको कंपेयर किया OROP-1 के हिसाब से इन्होंने फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे किया, मतलब बड़े नहीं है 10 साल में, वहीं के वहीं है। आप देख सकते हो नायब सूबेदार की हालत देख सकते हो 26,741, और आप देख सकते हो 26,900, 27,607, 27,950, 100-150 रुपए बढ़ रहे हैं। आप समझ रहे हो? सूबेदार 31,529, 30,175, अभी भी पीछे, 10 साल में अभी भी इसका इंजन पीछे जा रहा है। 32,613 से 31,500 अभी भी पीछे है।
और ऑन एसएम का देख सकते हो 33,526 से 34,000 रुपए। लेफ्टिनेंट और कैप्टन का तो हिसाब किताब ही गड़बड़ है, जैसा कि 2016 में एक लेफ्टिनेंट का 56,100 पे फिक्स किया था, कैप्टन का ऐसा 60,000, 61,000, 63 जो भी है, तो उनकी पेंशन 35,800 और 38,600 700 कुछ बन रही थी। देख रहे हो, ये है 2.57 और 7th पे सीपीसी का जीता जागता उदाहरण है, आप समझ रहे हो। तो 2016 के बाद जितने लेफ्टिनेंट कैप्टन आए वो 35,000 और 38,000 में कैप्टन फंसे रहे। अब इनको आरओपी में उनका पेंशन रिवीजन हुआ तो 7-8 हजार का फर्क पड़ा, इसलिए उनकी जिंदगी बच गई। ये तो आरओपी नहीं होती तो आप पिछले पुराने जो लेफ्टिनेंट कैप्टन है उनसे 8 और डीए लगा लो, 12-13 हजार कम लेते। तो ये गलती कहां हुई? ये गलती 7th पे सीपीसी में हुई और ये गलती 8वें वेतन में आयोग में ना हो, इसलिए कमर कस के रखनी है। और यही चीज मैं आपके फौजियों के संदर्भ में आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। तो ये थी आरओपी 3 तक की आपकी कहानी। अब आगे का जो वीडियो है वो आपका बताएगा कि डीए 63% अब आपका कितना बनेगा, एड ऑन करके उसके बाद आगे फैक्टर इससे कितनी बढ़ोतरी होगी, जो कि सरकारी दावे कर रहे हैं, अखबार कह रहे हैं दुनिया भर के, और जो मांग है आप समझ सकते हो कि कर्मचारी संगठन की, जेसीएम की, ज्वाइंट कमीशन मशीनरी 2.86 वो कितनी कारगर होगी।